गाड़ी दिसंबर में लें या जनवरी में लें, बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। क्यों? क्योंकि दिसंबर में ऑफर आ जाते हैं, लेकिन साथ में डर ये है कि कुछ दिनों के बाद ये गाड़ी 1 साल पुरानी हो जाएगी, मॉडल पिछले साल का कहलाना शुरू कर देगा। अगर जनवरी में लेते हैं तो मॉडल तो ठीक है, हमें नया मिल जाएगा, लेकिन फिर वो डिस्काउंट नहीं मिलते। और साथ में अभी जो सेमीकंडक्टर की कमी आ गई है, उसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत कम हो गए गाड़ियों के, वेटिंग बहुत लंबी है, तो ये स्थिति और भी वर्स्ट हो गई है। किसी गाड़ी पर डिस्काउंट है, किसी पे नहीं। तो चलिए थोड़ी सी यही बात कर लेते हैं, दिसंबर में क्या फ़ायदे नुकसान है लेने के, और जनवरी में क्या फ़ायदे नुकसान है लेने के लिए। तो मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो दिसंबर में गाड़ी किसको लेनी चाहिए? अगर आप पुरानी गाड़ी एक्सचेंज कर रहे हैं नई गाड़ी के साथ, तो आपको दिसंबर में गाड़ी ले लेनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं ना, तो वो भी तो 1 साल पुराना हो जाएगा ना मॉडल। वो जाते ही बोल देंगे ये इतने साल पुराना है। अगर दिसंबर में उसको हम कह रहे हैं 5 साल पुराना, तो जनवरी में वो 6 साल पुराना हो जाएगा, और उस केस में उसके प्राइस थोड़े कम हो जाएंगे। तो अगर आपको पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करनी है तो डेफिनेटली आपको दिसंबर में जाना चाहिए, ऑफर्स भी मिल जाएंगे, साथ में पुरानी गाड़ी की वैल्यू थोड़ी अच्छी मिल जाती है। दूसरा, दिसंबर में गाड़ी आप ले लीजिए अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए रखनी है, लेट्स से 7 साल, 8 साल, 10 साल के लिए आप गाड़ी रखना चाहते हैं, क्योंकि फिर पुराने मॉडल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 9 साल के बाद अपनी पुरानी गाड़ी सेल कर रहे हैं ना, फिर तो उसकी कंडीशन देखी जाती है कि ये गाड़ी कैसी है कैसी नहीं है। फिर ये नहीं देखते नहीं जी ये तो 9 साल पुरानी है, अभी ये 10 साल पुरानी हो गई, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 7, 8, 9, 10 साल पुरानी गाड़ियों की कंडीशन देखी जाती है। लंबे टाइम तक के लिए रख लें तो अभी आप दिसंबर में चले जाइए, गाड़ी खरीद लीजिए, आपको डिस्काउंट भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। और तीसरा है, जो फेमस गाड़ियां हैं वो भी आप ले सकते हैं जिन गाड़ियों पर वेटिंग है, लाइक बलेनो है मारुति की तरफ से, टाटा की तरफ से पंच है, ये कुछ गाड़ियां हैं, क्रेटा है हुंडई की तरफ से। ये गाड़ियां मिलती ही नहीं है, तो आप इस पर क्या कंडीशन रखेंगे? क्या इन पर डिस्काउंट की आप सोच रहे हैं? लेकिन फिर भी अभी दिसंबर में थोड़ा बहुत डिस्काउंट आया है, तो ये तो गाड़ियां मिल जाए वही बहुत है। अभी गाड़ी मिल भी रही है और साथ में आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो आप ले लीजिए। इसके मॉडल कभी पुराने होते ही नहीं है। अभी आप दिसंबर में लेंगे तो आपको इसी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी। आप जनवरी में लेंगे तो हो सकता है 5, 7, 10 दिन, 10 जनवरी तक तो आपको पुराना मॉडल ही मिल जाए, क्योंकि शिप होती है, आने में टाइम लगता है। उसके बाद फिर पुराना नहीं आएगा, फिर वो नया ही आएगा। ठीक है, वो नया ही रहता है, और फिर डिस्काउंट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग जो है नेक्स्ट ईयर की आनी शुरू हो जाएगी। तो जो फेमस मॉडल हैं जिन पे वेटिंग भी ज़्यादा है, आपका नंबर आया, आपने बुकिंग करा रखी है, अभी मिल रहा है अभी ले लीजिए, नेक्स्ट ईयर मिल रहा है नेक्स्ट ईयर ले लीजिए। अब जनवरी में किसको लेनी चाहिए, क्या फ़ायदा क्या नुकसान हो सकता है? अगर आपको रखनी है 4-5 साल के लिए ही गाड़ी, तो आप लीजिए फिर जनवरी में, मतलब उसी ईयर की मैन्युफैक्चरिंग आपको लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें फ़र्क पड़ता है। 4 साल पुरानी गाड़ी है, 3 साल पुरानी है या 5 साल पुरानी है, उसमें ईयर भी देखा जाता है, मॉडल देखा जाता है कि ये कब का है। लंबे टाइम के लिए नहीं देखा जाता, छोटे टाइम के लिए देखा जाता है। तो आप ले लीजिए। कुछ ऐसी गाड़ियाँ जो थोड़ी कम चलती हैं, पंच आने के बाद अल्ट्रोज की सेल थोड़ी डाउन हो गई है, नई सिलेरियो आई है वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं कर रही है, या फिर अब महिंद्रा की तरफ से XUV 300 है, वो थोड़ा कम परफॉर्म कर रही है। तो ये ऐसी गाड़ियाँ जो हैं तो बहुत बढ़िया, लेकिन परफॉर्मेंस इन द सेल्स वो इतनी अच्छी नहीं है। अभी दिसंबर में जो ऑफर आ रहे हैं ना, जनवरी में हो सकता है उससे भी अच्छे आ जाएं, क्योंकि मॉडल तो हैं वो पुराने ही, ठीक है, पिछले साल के। जनवरी में वो मॉडल पिछले साल के हो जाते हैं, तो उन पे डिस्काउंट थोड़ा और अच्छा आ सकता है। तो आप डिस्काउंट के लिए ही उसको लें। हाँ, अगर वो नए ईयर की मैन्युफैक्चरिंग आ जाती है ना, फिर उन पे वो डिस्काउंट आप नहीं लेंगे। और जनवरी में उनको भी लेने चाहिए जो ये सोचते हैं कि अभी दिसंबर में कुछ स्टॉक रह जाएगा, पूरा नहीं बिकेगा, और जनवरी के स्टार्टिंग में जो है ऑफर और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, डिस्काउंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखिए हर साल जनवरी में जो है गाड़ी के प्राइस भी बढ़ जाते हैं। अभी किसी गाड़ी पर मान लीजिए 50,000 डिस्काउंट है, जनवरी में उन्होंने 60,000 कर दिया, लेकिन प्राइस उसके 20,000 रुपये बढ़ा दिए हैं, तो अल्टीमेटली आपको नुकसान हो जाएगा 10,000 रुपये का। तो ज़्यादा डिस्काउंट की मत सोचिए, दिसंबर से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा आपको। हाँ, कुछ एक गाड़ियाँ जो मैंने बताई जो थोड़ी कम फेमस है उन पर मिल जाएगा, और वो डिस्काउंट तो आप अब भी ले सकते हैं। और साथ में जो हमने सेमीकंडक्टर की बात करी थी, जिसकी वजह से गाड़ियों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कम हो गया है, उसकी वजह से जो फेमस मॉडल हैं वो तो बनने ही बहुत कम हो रखे हैं, 6-6, 7-7 महीने की वेटिंग है। और जो ऑलरेडी
मॉडल्स बने हुए हैं जो ऑलरेडी बिक नहीं रहे हैं, जो मतलब थोड़े थोड़े बिक रहे हैं, उन पर डिस्काउंट अभी भर भर के वो दे ही रहे हैं। और नेक्स्ट ईयर जो है प्राइस हर एक मॉडल के बढ़ जाएंगे। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में आप ये मत सोचिएगा आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। हाँ, मार्च के लास्ट में फिर से एक डिस्काउंट मिल सकता है, वो आप ध्यान रखिएगा। और तब आपको मॉडल भी नया मिल जाएगा, क्योंकि तब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। अगर आप 3 महीने और रुक सकते हैं, मार्च के एंड तक रुक सकते हैं, तो आप रुक जाइए, तब आपको अच्छे खासे ऑफर भी मिल जाएंगे, फिर से यही वाले थोड़े मिल सकते हैं, और मॉडल भी आपको नया मिल जाएगा, क्योंकि मार्च तक फिर भी नए मॉडल्स आ जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।